भाई 15 आदमी 15 मैन कितने 6 घंटे करते हुए एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने कहा तो 18 आदमी बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 18 आदमी 5 घंटे करते हुए 5 घंटे करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में, तो दिनों की संख्या हमने x मान ली भाई। अब आ जाओ भाई, x से डिवाइड निकालने के लिए कर देते हैं सोल्व। भाई देखो क्या है, 6 से 3 बार में गया, क्लियर है, ओके। 3 से ये 5 बार में गया, क्लियर है। 5 से ये 1 बार में गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 20 आ गई। क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो कितने इजीली हमने कर दिया। सो आइए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका वर्क एंड टाइम का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये बेस होने वाले हैं केवल एक ही फॉर्मूला, जो कि है MDH। तो आइए देरी नहीं करेंगे और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भाई देखो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 पुरुष के पास 27 दिनों के लिए राशन है। यदि 25 पुरुष चले गए तो वही राशन शेष पुरुष के लिए कितने दिनों तक चलेगा। मीन्स हमें दिनों की संख्या निकालनी है। तो भाई पहले समझते हैं जो हमारा MDH फॉर्मूला है उसको। भाई देखो जो MDH है अपॉन में W, ये बराबर होता है M2D2H2 अपॉन में W2। जहां पे जो M है वो मैन है, मैन का मतलब कोई भी मशीन हो, मैन हो, वुमेन हो, बॉय हो, मीन्स कार्य करने वाला। T का मतलब है डे, ये टाइम को डिनोट होता है। H का मतलब है आवर, ये भी टाइम को डिनोट होगा, क्लियर है। और W का मतलब है वर्क, मीन्स कितना काम आपने किया, तो वो अपॉन में रखेंगे हम, क्लियर है। आइए तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे कैसे पुट करना है उसे समझो। भाई उसने कहा 100 पुरुष के लिए 27 दिनों का, तो भाई देखो 100 पुरुष 27 दिन तक क्या करेंगे, उनके पास राशन है तो राशन खाएंगे 27 दिनों तक, क्लियर है। तो देखो यहां समझो, ये जो मैन है और ये डे है मीन्स टाइम, अगर हम इन दोनों की गुना करते हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटी आ जाती है, मीन्स इनका जो टोटल वर्क है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी जो कुल दक्षता है वो कितनी होगी भाई, मैन इंटू टाइम, क्लियर है। तो हम कभी भी कैपेसिटी निकालें तो हम क्या करेंगे, हम कितने व्यक्ति हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे उसके समय से, तो उनका टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो भाई ये बराबर है किसके भाई, ये बराबर है यदि 25 पुरुष चले गए, 100 में से 25 चले गए तो कितना बचा भाई, 75 बचा। अब वो वही राशन शेष पुरुषों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, तो कितने दिनों तक चलेगा, हमने मान लिया x दिनों तक चलेगा। तो x की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 गुना 27 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई 75। अब भाई देखो 25 से 3 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, 3 से 9 बार में गया, 9 चौक 36, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी है। तो भाई वो चलने वाला है 36 डेज तक। ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से ही हम MDH वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, भाई 15 आदमी 15 मैन कितने 6 घंटे करते हुए एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने कहा तो 18 आदमी बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 18 आदमी 5 घंटे करते हुए 5 घंटे करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में, तो दिनों की संख्या हमने x मान ली भाई। अब आ जाओ भाई x से डिवाइड निकालने के लिए कर देते हैं सोल्व। भाई देखो क्या है, 6 से 3 बार में गया, क्लियर है, ओके। 3 से ये 5 बार में गया, क्लियर है। 5 से ये 1 बार में गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 20 आ गई। क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो कितने इजीली हमने कर दिया, मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगे होंगे, 20 से 25 सेकंड, इतने भी नहीं लगे होंगे। क्यों भाई, आ जाओ आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि होने वाला है। देखो भाई 100 आदमियों के पास 27 दिनों के लिए प्रावधान है, या यदि 46 आदमी चले गए तो वही प्रावधान शेष आदमियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। मीन जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है ये, लेकिन थोड़ी सी संख्या बदल गई। जैसे कि 100 आदमी क्या करेंगे भैया 27 दिनों के लिए कोई प्रावधान करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा 46 चले गए, 100 में से 46 गए तो भैया 54 बचा हमारा। अब ये कितने दिनों तक चलेगा प्रावधान, ये हमने मान लिया x दिनों तक चलेगा। तो आ जाओ इसे काट लेते हैं भाई। 27 से कितनी बार में गया, 2 बार में गया, और 2 से ये कितनी बार में गया 50 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। क्या ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन आ गया हमारा। देखो कितनी इजीली हमने कर दिया, क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व कर दिया। इसी अप्रोच से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। और देखो अभी तो हमारे थोड़ा बेसिक चल रहा है, अब इसमें थोड़ा मॉडरेट और फिर टफ से टफेस्ट भी हम सोल्व करेंगे। बस वीडियो से बने रहना, इन 10 क्वेश्चंस के अंदर हम वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चन को हिला देंगे।
परेशान मत होना। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 9 छात्र 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार करते हैं। अब यहाँ देखो भाई बात समझने की है, बात ये समझने की है कि 9 छात्र 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार करते हैं, तो 117 अगर वो तैयार कर रहे हैं तो इनका जो वर्क है ना वो ये है। मीन्स 9 छात्र 3 घंटे में कितना तैयार करते हैं, 117। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्क है वो अपॉन में आने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लेना, क्लियर। उसने कहा तो 1 घंटे में, मीन्स 1 घंटे में 200 कितना 208 जो कि वर्क है वो अपॉन में आएगा। 208 तैयार करने के लिए कितने छात्र की, तो हमने छात्र की संख्या मान ली x, क्लियर। सोल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ भाई, देखो 9 से जाएगा कितनी बार, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, क्लियर है। 13 और ये भाई 13 से ये भी जा रहा है, 13 एकम 13 और 13 चिक 78, क्लियर है भाई। 16 की 3 से गुना कर दो, 16 तिया 48, 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 48। देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा है देखने में क्वेश्चन, लेकिन करने में इतने इजीली हमने इसका आंसर दे दिया। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। या चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा उसने कि 100 आदमियों के पास 27 दिनों के लिए प्रावधान है, यदि 50 आदमी चले गए तो वही प्रावधान शेष आदमियों के लिए कितना बचेगा। भाई देखो 100 के लिए कितना है 27 दिनों का, या इक्वल टू में 50 के लिए कितना x का होगा, तो 50 से कर दो, 2 बार में गया 27 दूनी 54, खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई 54, देखते ही खत्म हो गया। ऐसे करना है हमें सारे के सारे क्वेश्चन। या अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। या आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भाई वो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया एक पुरुष मीन्स एक मैन मान लेंगे हम, और एक महिला प्लस में एक महिला को हम वुमेन मान लेते हैं W, ठीक है। ये वही काम करते हैं जो कि एक महिला और एक लड़का मीन्स एक वुमेन और एक लड़के को हम बॉय मान लेते हैं, बॉय, या द्वारा मिलकर किए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों इनसे आधे समय में काम पूरा कर सकते हैं। मीन्स इनको जो समय लगेगा वो डबल लगेगा, तो जब इनको इक्वल करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक रेशो क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा, देखो भाई 1 मैन प्लस में एक वुमेन बराबर होगी भाई 2 वुमेन प्लस में 2 बॉय। होगा या नहीं होगा। तो यहां से हम ना मैन और इनका रेशो ले सकते हैं कि एक मैन इनके कितने बराबर होगा। आओ देखो कैसे, W इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आके माइनस हो गया तो एक W बचा और प्लस में 2 बॉय है, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो एक मैन है ना, एक मैन बराबर है एक W प्लस में 2 बॉय, मीन्स एक महिला और 2 बच्चों के बराबर अकेला एक पुरुष है। या आगे देखो भाई, आगे उसने कहा कि एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अकेले कर सकता है 20 दिनों में। तो भैया जो एक बॉय है, एक बॉय कितने में करता है भैया, 20 डेज में करता है पूरा का पूरा काम, ठीक है। दूसरा 2 महिलाएं मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करती है। मीन्स जो एक बॉय कर रहा है 20 दिनों में, वही 2 महिलाएं कर रही हैं कितनी, 30 दिनों के अंदर। तो यहां से देखो भाई, यहां से हमने मैन वुमेन एंड बॉय का रेशो लिया था कि मैन इन दोनों के बराबर कितना कितना है। अब यहां से हमारा बॉय और वुमेन का रेशो निकल सकता है। कैसे, देखो भाई, यहां से एक बॉय मीन्स बॉय गुना मीन्स 20 बॉय हो गया ये हमारा, या और बराबर यहां देखो 2W इंटू 30 डेज, क्लियर है। तो यहां पर आ जाओ भाई, यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, हमने 0 से ये 0 काट दिया, 2 से ये 2 काट दिया। इसका मतलब ये है कि एक बॉय बराबर है 3 वुमेन। तो यहां से हमारा रेशियो निकल गया या नहीं निकल गया। या अब भाई देखो क्या है, अब हमें ये देख लेना है कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि 4 पुरुष द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा, क्लियर है। तो हमें जितनी भी वैल्यूज है ना उसको मैन में चेंज करना है, क्योंकि उसने मैन से वो कार्य करवाया है। अब यहां देखो भाई, हमें उसने कहा कि 4 पुरुष उस कार्य को कितने उसमें करेंगे, और हमारे पास टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क हम भाई बॉय से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बॉय है वो 20 दिनों में पूरा करते हैं और जो 2 महिलाएं हैं वो 30 दिनों में काम पूरा कर रही हैं। अब यहां समझो, देखो भाई, हमारे पास बॉय की वैल्यू है कि एक बॉय 3 महिलाओं के बराबर है ना,
और यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैन एक महिला और 2 बॉय के बराबर है। तो हम अगर कहें, देखो भाई वुमेन यहां पर भी है, बॉय से रिलेट, वुमेन यहां पर भी है, बॉय से रिलेट, या तो हम क्या करेंगे, हम वुमेन से ही काम ना करवा लें, क्योंकि वुमेन यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो हम देखो क्या है कि 1 बॉय बराबर है 3 वुमेन के, तो 2 बॉय बराबर किसके होंगे, 6 वुमेन के। तो भाई यहां देखो 1 मैन बराबर 1 डब्ल्यू तो था ही हमारे पास, 2 बॉय किसके बराबर है, 1 बॉय 3 के, तो 2 बॉय 6 के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मैन बराबर हो जाएगा 7 वुमेन। तो यहां से हमारा रेशो निकला। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल का टोटल वर्क करवा लेते हैं, किससे, महिलाओं से करा लेते हैं। तो भाई टोटल वर्क बराबर क्या होता है, भाई टोटल वर्क बराबर होता है मैन इनटू में उनका जो टाइम है। भाई यहाँ पे जो हमारा वर्क आया वो यहाँ पे देखो करने वाली महिलाएं हैं, तो महिलाएं कौन है, 2 महिलाएं हैं, और कितना काम कितने दिन करती है वो, 30 दिन करती हैं, सॉरी 30 दिन काम करती हैं। तो टोटल काम कितना करेंगी वो, 60 काम करेंगी। तो हमारे पास 60 काम है भाई, आ जाओ। अब भाई 60 काम है, करने वाले हमारे पास कितने हैं, 4 पुरुष, क्लियर है ना। और भाई देखो 1 पुरुष किसके बराबर है, 7 महिलाओं के। अगर 1 पुरुष 7 महिलाओं के है तो 4 पुरुष कितनों के हो गए, 28 के। तो हम 28 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, पहले काट दो, ये आ गया हमारा 30 और 14, फिर काट दो, फिर आया 15 और 7, 7 एकम 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1 जीरो लगा दी, तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 जीरो लगा दी, 7 चौक 28। क्या ऐसा है कुछ ऑप्शन में, तो भाई हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये देखो। अब देखो भाई कितने इजीली हमने इसको करा, लेकिन कैसे, हम कॉन्सेप्चुअल हुए, क्योंकि भाई क्वेश्चन का जो अब टाइप है थोड़ा सा बदला, और वहीं पे ही देखो हमने कैसे लेकर आए, हम पहले उसका रेशो बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम कॉमन टर्म्स को देखते हैं। कॉमन टर्म्स में हमें जिससे काम करवाना है, क्या उसके रिलेशन में हमारे पास कोई वैल्यू है, तो हम उसको पुट करते हैं। फिर हम टोटल वर्क निकालकर, या जिससे हमें काम करवाना है उसी से डिवाइड करते हैं, क्लियर। अब भाई देखो मैन से करवाना था, तो मैन 7 वुमेन के बराबर है, और ये कितनी वुमेन कर रही हैं, 2 वुमेन। जब ये वुमेन का ही काम है तो वुमेन से ही तो डिवाइड करेंगे, तो हमने मैन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वुमेन में, क्लियर है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार नोट कर लेना पूरा का पूरा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यहां देखेंगे हमारा 7वां क्वेश्चन, उसने कहा कि पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़कर चले गए। मीन्स स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे उसके अगले दिन से ही हर दिन 16 व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं काम को। नाउ परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हो जाता है। मीन्स पहले होना था वो 11 दिनों में, लेकिन अब 15 दिनों में खत्म हुआ है। तो भैया बता दो कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो भी मान लिया कि आरंभ में हमारे x व्यक्ति थे, या और उन्होंने स्टार्टिंग में 11 दिन तक काम करना था, तो हम 11 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो 11x है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब भाई ये टोटल वर्क कैसे हुआ, बाद में 15 दिनों के अंदर खत्म हुआ। कितने दिनों में, 15 दिनों में। जहां पर पहले दिन तो टोटल के टोटल जो x व्यक्ति काम कर रहे थे, या उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काम करने वालों की संख्या में 16 कम हो गया, क्लियर। और तीसरे दिन और 16 कम हो गए, मीन्स x माइनस 16 गुना 2। फिर चौथे दिन x माइनस 16 गुना 3। ऐसे चलते 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 कितने दिन में काम खत्म हुआ, 15 दिन में। तो हम कर सकते हैं कि ये x माइनस 16 गुना 14 होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, है ना। क्योंकि भाई देखो जब पहले दिन पूरे थे, अगले दिन फिर 16, फिर 32 कम, फिर 48 कम, फिर 64 कम, मीन्स ऐसे ही चलते 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 हमारे इतने कम हो गए लास्ट वाले दिन, 15वें दिन, ठीक है। अब भाई देखो क्या है, अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क हमारा ये भी है एक, और हमारा टोटल वर्क ये भी है एक, तो क्या ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो आओ रख देते हैं। तो भी देखो एक तो यहाँ पर 11x हुआ हमारा टोटल वर्क, और हमारा यहाँ पर भी आया क्या, ये, क्लियर है। तो मैं इसको ही रख देता हूँ किसके, 11x के बराबर। अब हम दोनों को सोल्व कर देते हैं। जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिला भाई हमें 11x ये, और यहाँ से क्या मिलेगा भाई देखो x x x, ऐसे हमारे कितने हैं, टोटल 15 दिन है, तो 15 दिन में x में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, तो टोटल 15x तो मिल ही जाएंगे हमारे, क्लियर है। उसके बाद हमारा भाई दूसरे दिन से ही चालू हो गया
मीन्स 16 माइनस फिर 32 माइनस, ऐसे मीन्स एक सीरीज चल रही है हमारी 16, 32, 48, 64, है ना, 80, 96, ऐसे चलते 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 हमारी 16 गुना 14 तक है। तो भाई ऐसी जो सीरीज होती है ये ना एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। और एपी का एक फॉर्मूला होता है, जब सम ऑफ एपी निकालते हैं हम तो भी एसएन बराबर होता है n/2, हाँ, n2 में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, मीन्स कितनी टर्म है इसमें। भाई देखो पहले दिन तो पूरे थे, अगले दिन से हुआ ना, टोटल 15 दिन थे, पहले दिन को छोड़ के कितने दिन बचे? 14 दिन बचे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई? 14 आ जाएगी। यहाँ पे 14 रख देता हूँ। क्लियर? अपॉन में 2, यहाँ पे 2 है, जहाँ पे जो a है ना वो पहली टर्म होती है। पहली टर्म क्या है हमारी? 16 है, तो 2 गुना 16 हो जाएगा। n अभी बताया कितना है? 14, 14 में से एक जाएगा तो 13 बचा। गुना में हमें d करना है। d क्या होता है? d होता है दो टर्म का डिफरेंस, मीन्स पहली और दूसरी का डिफरेंस, दूसरी तीसरी, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो डिफरेंस कितना है हमारा? 16 से 32 पे में 16 ही है। क्लियर? इसको सोल्व कर देंगे तो हमारी ये जितनी भी संख्या है वो भी आ जाएंगी। आ जाओ भाई, इससे गया ये 7 आ गया, 16 दूनी 32, ठीक है, 13, 16 दिया 48, 4 आ गया, 16 कम 16 और 4 20, तो ये 208 हो गया। 208 में 32 जोड़े 240 हो गया, गुना में 7 आ गया। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, आ जाओ अब इसको हम सोल्व कर देंगे। इतना हमारा आ गया, ठीक है भाई। 7 की 0 में 7 चौका 28, 2 आ गया, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये हमारा कितना आ गया भाई? 1680 आ गया ये हमारा। क्लियर है? अब भाई देखो 1680 आया हमारा, तो माइनस में कितना हो जाएगा भाई? 1680। क्लियर है? अब देखो भाई हमें क्या निकालना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो भाई, अगर मैं 11 को इधर ले जाऊँ, 15 में से माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। क्लियर है? ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो याद आएगा इतना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0 का 0, 420 आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में है क्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन में आ गया ऑप्शन नंबर 3। देखो दिखने में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन करा तो चुटकियों में हो गया। कैसे हुआ? एमडीएस वाले फॉर्मूले से हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही अप्रोच से तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो हमने इजी से इजी, मॉडरेट से मॉडरेट, टफ एंड टफेस्ट तक भी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, या अभी कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, चलो यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं। देखो भाई हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ने कहा 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई, और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। मतलब उसने रेशो दिया है कि भैया जो 15 मैन हैं वो 25 दिनों में उसे पूरा करते हैं, और यही काम है जो वो 25 वुमेन कितने दिनों में करती हैं? 40 दिनों में करती है। तो यहाँ से क्या हम मैन और वुमेन का रेशो ले सकते हैं ना, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मीन्स सारे के सारे पुरुष और सारी महिलाएं अगर मिल जाए तो कैसे करेंगे? तो आज देखो भाई, पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो देखो कितना निकालना ईजी है भाई, 25 से 25 चला गया, ठीक है भाई, 5 से 3 बार में गया, और 5 से ये 8 बार में गया। तो हमने यहाँ देख लिया कि भैया हमारा 3 मैन बराबर है 8 वुमेन के। क्लियर है इतना? ठीक है। अब उसने ये कहा कि भैया बताओ कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं। तो भाई देखो क्या है, हमें पता है कि 3 मैन कितने के बराबर है? 8 वुमेन के बराबर है। तो भैया 15 पुरुष 15 मैन कितने के बराबर होंगे? 3 पंजे 15, ऐसे ही 8 पंजे 40, तो 40 महिलाओं के बराबर होंगे। क्लियर है? तो क्यों ना हम जो काम है वो महिलाओं से करवा लें। महिलाओं का जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा भाई? टोटल वर्क बराबर होता है जो कैपेसिटी, मीन्स जो करने वाले हैं, मीन्स महिलाएं गुना में कितनी है हमारे? दिन 40, ठीक है, तो डेज। तो भी देखो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 25 गुना में 40। अब इसे करने वाले कौन कौन है? देखो भाई हमारे पास 15 पुरुष हैं, और 15 पुरुष बराबर कितने हैं? 40 महिलाओं के, तो 40 और प्लस में 25 महिलाएं। यस और नो? ठीक है, ओके। अब इसे कर देते हैं भाई। तो ये कितना आया भाई? 25 गुना में 40 बटे में ये कितना हो गया? 25 और ये 65, ठीक है भाई। 5 से काट देते हैं, 5 से गया 13 बार में, 5 से गया 8 बार में, ठीक है, 25 अट्ठे 200, तो ये आ गया हमारा 200 बटा में 13, जो कि करेंगे भाई 13 एकम 13, कितना बच गया भाई? 7 और 0, 13 पंजे 65, कितना बच गया? 5 बटे 13। क्या ऑप्शन में है? 15 से ही 5 बटे 13 भाई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया। देखो कितना ईजी था, यस और नो? तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, और यही अप्रोच हमें रखनी है। मीन्स अगर उसने एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति दिए हैं तो उनका रेशो निकाल लेना है,
और फिर हमें उसको रिप्लेस करना है। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, देखो भाई, प्रतिदिन 5 घंटे करके, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? ए। तो भैया ए क्या करता है? ए करता है प्रतिदिन 5 घंटे और 8 दिनों में कार्य करता है, ठीक है। और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी क्या कर रहा है? 6 घंटे और 10 दिनों में खत्म करता है। तो ए और बी का रेशो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 5 से गया 2 बार में, 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 3 बार में। तो भैया 2A बराबर 3B, मतलब 2A बराबर है कितने? 3B के। मतलब कि जो ए है वो ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा तब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके वे संयुक्त रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मीन्स अब जो कार्य है ना वो A प्लस B कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो भाई आ जाओ, हमें पता है 2A किसके बराबर है? 3B के बराबर है। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ कि 1A कितने? 1.5 के बराबर होगा, नहीं 1.5 B के होगा या नहीं होगा? क्लियर है? तो मैं 1A को रिप्लेस कर सकता हूँ इतनी B से। तो भाई मैं B से काम करवा लेता हूँ। तो B कितना कर रहे हैं भाई? B काम कर रहा था 10 दिन तक और प्रतिदिन 6 घंटा। तो भाई B कर रहा था 6 घंटा और 10 दिन तक उसने करा, ठीक है। अब हमारे पास A प्लस B है, जहाँ पे A प्लस B कितने दिनों में करेंगे? तो हमने मान लिया X दिनों में करेंगे। अब भाई देखो A तो अपने आप में एक है ही, सॉरी B तो अपने आप में भी एक है ही, प्लस में जो A है भाई, एक A किसके बराबर है? 1.5 के। तो यहाँ पे 1.5 और आ जाएगा हमारा। क्लियर है? इनटू में X, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? ये हमारा 6 गुना ये। क्लियर है? ये हमारे B आ गए टोटल, क्योंकि हमने A को B से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ देखो भाई, ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 2.5 गुना में X, और ये हमारा 6 गुना 10। क्लियर है भाई? 2.5 से ये कितनी बार में? 4 बार में जाएगा। 6 चौक 24। बताओ क्या X की वैल्यू 24 ऑप्शन में है? यहाँ देख लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर तो X की वैल्यू 24 नहीं है। ओहो, हाँ 24 इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर रहा है? 8 घंटे। तो भैया हमें 8 से और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 8 से और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 कितना? 8 दिया। तो हमारे जो X की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। क्या ऑप्शन में है? 3 है भाई, हटाओ, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था देखो। या अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, और ये लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपका जो MDH फॉर्मूला है वो इतना ज़्यादा यूजफुल है और वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस को वो इजीली कर पा रहा है। आ जाओ भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है। मीन्स 4 मैन प्लस में 6 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 8 दिनों में कर रही है, ठीक है भाई। जबकि 3 पुरुष, उसने कहा 3 पुरुष 7 महिलाएं, 7 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 10 दिनों के अंदर कर रहे हैं। तो 25 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? या तो 25 महिलाओं से उसने करवाना है, 25 वुमेन उसे कितने दिनों में करेंगी? चलो भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो पहले मैन और वुमेन का रेशो ले लेते हैं भाई। 2 से गया, हाँ 4, और 2 से गया ये 5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16 मैन, 6 चौक 24 वुमेन बराबर 5 दिया 15 मैन, और 7 पंजे 35 वुमेन, ठीक है भाई। 15 में 16 में से 15 गए तो 1 मैन बचा, और 35 में से 24 गए तो 11 वुमेन। मतलब कि 1 मैन बराबर है कितने? 11 महिलाओं के। या अब 11 महिलाओं के अगर ये बराबर है तो भैया हम महिलाओं से ही काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 25 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगी। तो आओ भाई देखो क्या है हमारे पास, टोटल वर्क हम कहीं से निकाल दें, हमें क्योंकि मैन को वुमेन में चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, टोटल वर्क यहाँ से निकाल दें। तो टोटल वर्क 4 मैन प्लस में 6 वुमेन कितने दिन तक कर रही थी भाई? 8 दिन तक कर रही थी। तो भैया 25 वुमेन, 25 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? हमने मान लिया X दिनों में करेंगी। यहाँ पे भाई देखो मैन को हमें किस में चेंज करना है? वुमेन में करना है। 1 मैन 11 वुमेन के है, तो 4 मैन कितने के होंगे? हाँ 11 चौक 44 वुमेन के, प्लस में 6 वुमेन है, ठीक है भाई। गुना में 8 बराबर 25 गुना X। भाई कितना हो गया ये? 44 और 6 50, गुना में 8 बराबर 25 गुना में X।
भाई 25 से गया 2 बार में 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू हमारी आ गई 16। ऑप्शन में है, देख लेते हैं 16, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से केवल MDS फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लिया। हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और किस तरीके के कॉन्सेप्ट आप अगली वीडियो में चाहते हैं। मैं आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ईजी से ईजी अप्रोच लेकर आऊँगा आपके लिए, या और कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। गॉट इट। सो आप मुझे बताइए कमेंट में आपकी जो भी परेशानियां हैं, या हम उस पर काम करेंगे और बेहतर से बेहतर अप्रोच लेकर आएंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नमस्कार।